ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे पृथु महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा को ये तो बताया कि भगवान जो हैं स्वयं कहते हैं कि वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं जब महान संतगण महात्माओं भगवान के शुद्ध भक्तों को, ब्राह्मणों को जब प्रत्यक्ष रूप से वो भोजन प्रदान करते हैं तो भगवान उनके मुख से खाते हैं। तो ये तो पृथु महाराज ने बताया। अब आगे जो है, ताकि कुछ लोग इसका गलत प्रयोग ना करें, ब्राह्मण भोज का गलत प्रयोग ना करें कि भाई मैंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, मेरा ब्राह्मण भोज के ऊपर अधिकार है। तो कई बार आपने देखा होगा लोग इस प्रकार का उसका गलत प्रयोग करते हैं। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। अब पृथु महाराज बता रहे हैं कि उस प्रकार का महान संत जो होता है, भगवान के भक्त जो होते हैं, साधुगण जो होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए जिसके द्वारा भगवान जो है उनके मुख से जब हम उनको भोजन खिलाएंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे और स्वीकार करेंगे। तो इनमें क्या गुण होने चाहिए, ये अब जो है पृथु महाराज बता रहे हैं। तो इसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि ये गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर में है तो वो महान संत है, वो महात्मा है, वही वैष्णव है और उसी को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। तो बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए महाराज पृथु ये बता रहे हैं। वो कहते हैं विरजम, ये जो महान संतगण होते हैं, महात्मा गण हैं, भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण गण हैं, इनके मन के अंदर में गंदगी नहीं है। विरजम का मतलब होता है अनेकों प्रकार के कंटैमिनेशन, उनका मन शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के कारण क्या होता है, जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तब हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य के अंदर में कोई गलतियां नहीं होती है। अन्यथा जब हमारे मन के अंदर में गंदगियां भरी हैं तब जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर में त्रुटियां, गलतियां जरूर होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है। हमारा हृदय जब स्वच्छ नहीं है तो एक त्रुटि बताई जाती है, छल करने की प्रवृत्ति। जब गंदगियां मन में रहेंगी तो हम छल करेंगे, मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अंदर से मन मैला है, बाहर से हम दिखा देते हैं कि मैं बड़ा साधुगण हूं, संतगण हूं। तो ये मतलब छल करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी क्योंकि मन स्वच्छ नहीं है। इसी प्रकार से जब हमारा मन स्वच्छ नहीं होता है,
एक और प्रकार की त्रुटि, एक और प्रकार की गलती हम करते हैं। वो क्या होती है भाई? जो भी हम कार्य करेंगे वो गलत होने का उसमें जो है प्रवृत्ति जरूर होती है। मान लीजिए आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में कहावत है टू अर्र इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मानवता है। जब हम मानवता से ऊपर उठ पाएंगे तभी हमारे कार्यों में गलती नहीं होगी, अन्यथा गलती तो करेंगे। तो यही हमें समझना है, जब मानवता से ऊपर उठ जाएंगे, जब हमारे में दैविक गुण आ जाएंगे, तभी हम लोग जो है त्रुटि नहीं करेंगे। तो मतलब मन जो है शुद्ध होना चाहिए, और त्रुटि हम लोग उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? बड़ा सरल है। भगवान के शब्दों को हमें जो है तोड़ के मरोड़ के अपना अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जो परंपरा में अर्थ चला आ रहा है वही अर्थ हमें लोगों को समझाना चाहिए। अन्यथा हम जो हैं काल्पनिक अर्थ निकाल लेते हैं, अपने मन के द्वारा हमें जो अच्छा लगता है उसका वो अर्थ निकाल लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बड़े स्कॉलर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बड़े स्कॉलर थे, माने हुए स्कॉलर बताए जाते हैं। भगवत गीता पे वो टिप्पणी करते हुए कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है। इसका मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं हमेशा अपने मन में मुझे रखो, मन मन भव भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। ये चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, भगवान बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ये सज्जन जो हैं, ये भगवत गीता के श्लोक के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि जब भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी उपासना करो, तो वो कृष्ण की उपासना नहीं, वो कृष्ण को अपने मन में नहीं रखना है। वो जो कृष्ण के अंदर में जो अव्यक्त स्वरूप है उसको मन में रखना है, उसकी उपासना करनी है, वो निराकार ब्रह्मन की उपासना करनी है। अब भला भगवान कृष्ण जो है डायरेक्टली कह रहे हैं अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो। भगवान अगर चाहते तो वो कह देते थे ना। क्या ये जो स्कॉलर हैं ये भगवान से भी बड़े हो गए हैं कि भगवान जो है उनको कहने को नहीं आया है सही प्रकार से? अगर भगवान चाहते अर्जुन को तो कह देते थे, अर्जुन मेरी उपासना मत करो, मेरे अंदर में, तुम्हारे अंदर में जो अव्यक्त है उसकी उपासना करो। तो ये त्रुटियां होती हैं। ये त्रुटियां कब होती है? जब विरजम, जब हमारा मन इन भौतिक मैल से, भौतिक गंदगियों से जब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो ब्राह्मण के लक्षण में, वैष्णव के महान संतों के लक्षण में एक लक्षण ये है कि उसका मन जो है भौतिक गंदगियों से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं श्रद्धा, उसकी वेदों के प्रति, भगवान के प्रति गूढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक हमारे मन के अंदर में भगवान के प्रति गूढ़ श्रद्धा, निष्ठा की भावना नहीं है, तो हम उस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं कि हम महान संत हैं, हम महात्मा हैं, बड़े साधु हैं, बड़े ब्राह्मण हैं। और क्या है? तपः, हमारा जीवन तपस्या से भरा होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं संत हूँ, लेकिन मेरा जीवन जो है केवल इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। हम अनेकों प्रकार की वासनाओं में जुटे हुए हैं, हम केवल अपना पेट भरना चाहते हैं।
कोई तपस्या नहीं है हमारे जीवन के अंदर में। जैसे मान लीजिए बताया जाता है वेदों के अंदर में, कम से कम ये छोटी तपस्या तो होनी चाहिए कि सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त के समय में हमें उठ जाना चाहिए, ब्रह्मा मुहूर्त समय में हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये छोटी तपस्या तो हम कर सकते हैं। और क्या तपस्या कर सकते हैं? जो 4 प्रकार के पाप कर्म हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये छोटी मोटी तपस्या भी अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं और हम सोचते हैं कि हम बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े वैष्णव हैं, महान संत हैं, तो वो लक्षण नहीं है। तो हमारा जीवन, क्योंकि तपस्या के द्वारा हमारा जीवन शुद्ध होता है। आगे कहते हैं मंगला, हमारा जो जीवन है हमें केवल मंगल कार्य मात्र करने चाहिए। मंगल कार्य का मतलब क्या होता है? जो भी कार्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं वो मंगल है। बड़ा सरल है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है समझना भाई मंगल क्या है, अमंगल क्या है। यही मापदंड है, यही स्केल है समझने का। कुछ भी कार्य जो भगवान की संतुष्टि के लिए है वो मंगलमय है, और जो भी कार्य जिससे भगवान संतुष्ट नहीं है वो अमंगल है। अब उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अर्जुन कह रहे थे नहीं भगवान ये तो बड़ा अमंगल कार्य है, इतने सारे लोगों को मैं मारूं, बड़ा अमंगल का कार्य है, अशुभ है। अनेकों उदाहरण दे रहे थे, भगवान नरक का वास होगा। लेकिन भगवान ने पूरी भगवत गीता इसलिए सुनाई कि अर्जुन अपने कर्तव्य करने के लिए तैयार रहे। तो भगवान कह रहे तो मंगल का कार्य है, तुम इस प्रकार के कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, कीर्ति की प्राप्ति करोगे। और अगर तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे, अस्वर्ग्यम अकीर्ति अनार्य करम अर्जुन, तुम अनार्य कहलाओगे। तो देखिए जो बाहरी रूप से जो अमंगल दिखता है, अशुभ दिखता है, भगवान की नजरों से वो बड़ा शुभ है। कि भाई धर्म की स्थापना के लिए कई बार हिंसा की जरूरत पड़ती है। क्षत्रिय को अपने कर्तव्य करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो ये जो है मंगल होता है। आगे कहते हैं मौना, महान संत जो हैं वो मौन धारण करते हैं। अब मौन धारण का मतलब हमें गलत नहीं समझना है, मतलब केवल चुपचाप बैठे रहे वही मौन होता है। मौन का मतलब होता है केवल भगवान के विषय मात्र में जब हम चर्चा करते हैं, अपनी जीभ का प्रयोग अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों के लिए जब हम नहीं करते हैं, वही मौन है। अन्यथा हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हम लोग कह रहे हैं, वो केवल हमारे भौतिक बंधनों का कारण मात्र बन जाता है। और कहते हैं संयमई ही, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है। तो ये लक्षण होने बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग कहें कि मैं आग हूं और मेरे अंदर में गर्माई नहीं है, मेरे अंदर से लाइट नहीं निकल रही है, तो मैं कौन सी अग्नि हूं? भाई अग्नि का मतलब तो क्लियर होता है। अग्नि का मतलब है उसमें गर्माई भी होती है, हीट भी होती है और लाइट भी होती है। तो अगर कोई कह रहा है, यहीं पे पृथु महाराज यही बता रहे हैं कि हमें गलत प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि मैं ब्राह्मणों के मुख से, वैष्णवों के मुख से, महान संतों के मुख से खाता हूँ। तो हम लोग कह देंगे कि भाई मेरे अंदर में कोई गुण नहीं है, मैंने केवल ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, इसलिए मेरा अधिकार है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। इसके द्वारा ही वो कहते हैं ब्राह्मण का कल्चर, जो हम लोग वैदिक सभ्यता में देखते हैं, जो ब्राह्मण का जो भी हम लोग आचरण देखते हैं, ये किसके द्वारा था? इन गुणों के द्वारा था। तो ये गुण होने बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं समाधिनाः। समाधिनाः का मतलब है पूर्ण रूप से उसका मन भगवान के ऊपर लगा है, उसको ही समाधि कहते हैं।
जो व्यक्ति जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान के विषयों में मात्र लगा है, लेश मात्र भी उसका मन भौतिक विषयों में नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा समाधि में है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा वैष्णव हूं, क्या मेरा मन समाधि में लीन है? क्या हमेशा मैं भगवान के बारे में सोचता हूं, या मेरा मन अनेकों प्रकार के केवल भौतिक विषयों में भाग रहा है? तो ये गुण भी होने बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अर्थः, वेदों का सही अर्थ, उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन उसकी समझ में होना चाहिए। कोई कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण को ही समझना है, वो कैसा ब्राह्मण है? एक ये कृष्ण कथा में, भागवत में एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। ब्राह्मण लोग जो हैं बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये कुल वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने कुल में जन्म लिया अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। भगवान के समय में भी ऐसे थे। तो क्या हुआ, भगवान अपने जो है ग्वाल बालों के साथ में वहीं पर वन में विचरण कर रहे थे। तो उनके जो ग्वाल बाले थे उनको भूख लगी। उन्होंने कहा कि भगवान हमें कुछ भोजन प्रदान करो, हमें बड़ी भूख लगी है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, यहीं पर गांव में, पास के गांव में कुछ कुल के जो ब्राह्मण हैं ये बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया, क्योंकि यज्ञ का मतलब देखिए, अभी वेदों में बताया ना, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब है यज्ञेश्वर जो भगवान है उनकी संतुष्टि करना। तो अगर भगवान इन बालकों को भेज रहे हैं कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, तो ये जो उन्होंने जो भोग जो यज्ञ के लिए बनाया है वो किसके लिए है? अग्नि में डालने के बाद में कौन स्वीकार करेगा? भगवान ही तो स्वीकार करेंगे। और अगर भगवान वहां पर डायरेक्ट भेज रहे हैं अपने ग्वाल बालों को कि भाई कृष्ण और बलराम यहीं पर जो है विचरण कर रहे हैं, उनको भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो जो तुमने यज्ञ में चढ़ाने के लिए बनाया, तो इन्होंने मना कर दिया। तो मतलब क्या है? इनको वेदों का कंक्लूजन का ज्ञान ही नहीं है। ये केवल कुल के मात्र ब्राह्मण है। तब भगवान ने कहा एक काम करो, इन ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं ये मेरी महान भक्त है, इनके पास में जाओ। तुरंत ये गए और उन्होंने कहा, हे ग्वाल बालों, देर मत करो, कृष्ण और बलराम भूखे हैं, तुम चिंता मत करो, जो भी हमने भोजन बनाया है इस यज्ञ के लिए सब हम लेकर के आएंगे। और ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने मना किया कि तुम घर से बाहर ये सब लेकर के गई तो वापस घर मत आना। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, सब लेकर के भगवान कृष्ण और बलराम के पास में सब कुछ अर्पण कर दिया। ये असली ब्राह्मण है। तो ये सब गुण जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं, यही पृथु महाराज बता रहे हैं। और अब अंत में जो है पृथु महाराज क्या अंतिम निष्कर्ष देते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।